प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। और जितना भी अभी तक पढ़ा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जा कर के, यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फेसबुक पेज पर से आप लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आज जो नया टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं, हम आपको अलजेब्रा का पार्ट पढ़ाने वाले हैं, पूरा बेसिक से, पूरा जीरो से, जहाँ से काउंटिंग शुरू हुआ था वहाँ से हम बढ़ने वाले हैं और पूरा जीरो से उठाएंगे और पूरा लेवल तक ले जाएंगे। चलिए जुड़े रहिए और पूरा देखिए। थैंक यू। बोर्ड को चेंज कर ले भैया। नोट नोट ये हरियर ये चलिए तो शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, जब पृथ्वी अस्तित्व में नहीं थी, हम लोग को पता भी नहीं था। सबसे पहले इसका जो जन्म हुआ बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, पृथ्वी के बारे में हम लोग समझते हैं। जो बिग बैंग थ्योरी कौन दिया था? जॉर्ज लेवेंथ ने दिया था। हजारों वर्ष पहले की बात है, ठीक है ना। चलिए उसी से आगे बढ़ते थे। उस टाइम के जो मानव थे तो उन लोगों को क्या था, तो काउंटिंग करना नहीं आता था, लेकिन ज़रूरत तो पड़ती थी उन लोग को सामान गिनने के लिए। कोई बकरी पाले हुए उनको उसको गिनने के लिए, भैंस गिनने के लिए, या फल फ्रूट्स इत्यादि गिनने के लिए उनको काउंटिंग करने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन वो किस प्रकार उस टाइम काउंट करते थे, तो उस टाइम वो जो है सो लाइन खींच करके, पहले वो किस प्रकार काउंटिंग करते थे। जैसे उनके पास 4 बकरी था, ठीक है ना, 4 बकरी है उनके पास, तो वो कैसे काउंट करते थे? लाइन खींच करके 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही काउंट करते थे। 5 सेब है उनके पास, तो कैसे काउंट करते थे? 1 2, ऐसे लाइन खींच करके 5 लाइन खींच दिए, मतलब उनके पास 5 फ्रूट्स है या 5 किताब है या जो भी कुछ है। किताब तो था ही नहीं उस टाइम में। उस टाइम में शिक्षा का उतना डेवलपमेंट नहीं था, आज के टाइम के जैसे स्कूल कॉलेज नहीं थे। तो इसी प्रकार लोग काउंट किया करते थे लाइन खींच करके। लेकिन यहीं से इसका जरूरत हुआ, इसमें क्या बहुत टाइम लगा। अब सोचिए 3 4 5 तो हम ऐसे खींच सकते हैं, लेकिन 1 लाख काउंट करना है तो उसको 1 लाख बार लाइन खींचना पड़ेगा, कितना मेहनत लगेगा, ठीक है ना। तो उसी को पॉसिबल बनाने के लिए जो कम से कम मेहनत लगे, तो वहीं से जो है सो इन्वेंशन हुआ, वहीं से आविष्कार हुआ किसका? नेचुरल नंबर का। लोग जो है सो ऐसे काउंट करने लगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे ही काउंट करने लगे। तो यह जो काउंटिंग हुआ, यहां से जो काउंट करने लगे 1 2 3 4 5, यहीं से इन्वेंशन हुआ किसका? नेचुरल नंबर का। किसका भाई हुआ? नेचुरल नंबर का, ठीक है, यहीं से आया नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए इस नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर का देखिए सेट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 से कहां तक? इनफाइनाइट तक ये बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट तक ये क्या होगा? बढ़ते जाएगा। आपको इसमें एक चीज सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए देखते जाइए। जैसे आपको क्या देख रहे हैं, यह जो नेचुरल नंबर जो मिल रहा है आपको, 1 के बाद 2 मिल रहा है, तो 1 में हम 1 को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 2। फिर इस 2 में हम 1 को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है भाई? 3। फिर इस 3 में हम 1 को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 4।
फिर इस 4 में 1 को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है 5, ठीक है ना। मतलब एक एक जोड़ रहे हैं तो नया नया संख्या मिल रहा है, और वो क्या हो रहा है, जो एक दूसरे से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। देखिए ये 2 क्या है, 3 क्या है, 2 से बड़ा है। यहाँ पे क्या है, 3 से बड़ा 4 है। यहाँ पे 4 से बड़ा क्या है भाई, 5 है। मतलब जोड़ते जा रहे हैं, एक एक संख्या जोड़ते जा रहे हैं, और क्या हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है भाई। तो आपको सबसे पहले इसमें पूछेगा जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है भाई, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 है, ठीक है ना। और इसमें यदि आपको पूछेगा क्या बताइए बाबू सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो आप नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, तो आप देखिए, आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं, तो आपको बताते हैं। जैसे हम मान लेते हैं जो n जो है सो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, या n जो है सो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है। लेकिन अब देखिए इसी n में जो है सो यदि हम +1 ऐड करेंगे, अगला संख्या +1 जैसे ही ऐड करेंगे, तो अब बताइए क्या यह अब बड़ा रह पाया, क्या यह n बड़ा रह पाया, अब नहीं रह पाया। क्यों नहीं रह पाया, क्योंकि n से बड़ा हो गया कौन, n+1। आपको बोले हैं ना जी, जो एक एक नंबर ऐड करते जाइए और क्या होता है, पहले वाला से क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है। देखिए 1 में 1 ऐड किए तो 2 हुआ, 2 में फिर 1 को ऐड किए तो 3 हो गया। कहने का 2 से बड़ा 3 हो गया, फिर 3 में 1 ऐड किए तो 4 हो गया, फिर 4 में 1 ऐड किए तो 5 हो गया। तो देख रहे हैं ना, एक दूसरे से क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, एक एक ऐड होते जा रहा है। तो यदि सबसे बड़ा n होता, हम मान लिए हैं अभी जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर n है, ठीक है ना। लेकिन जब n में हम +1 को ऐड करते हैं, अब यह बड़ा नहीं रह पाया। क्यों, तो n+1 उससे भी बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है ना, यही कंट्राडिक्शन है, ठीक है ना। विरोधाभास इसी को बोला जाता है, कंट्राडिक्शन मैथमेटिक्स में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है विरोधाभास, ठीक है ना। इसी कंसेप्ट पे आईआईटी का क्वेश्चन जो है तो सेट रहता है। बहुत ही क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ही है पूरा 0 से पढ़ाएंगे, एक लेवल तक आपको ले जाना है, ठीक है। तो चलिए इसको आप तब तक नोट कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। नेचुरल नंबर के बारे में पता चला आपको। अब देखिए भाई साहब, अब इससे आगे की बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर का आविष्कार हो गया, नेचुरल नंबर का ज्ञान सबको हो गया। काउंटिंग नंबर इसको ही बोला जाता है, ठीक है ना। कहे तो 1 से काउंट करना शुरू करते हैं किसी भी चीज को। कभी भी कोई भी चीज गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं। ऐसे तो कभी नहीं गिनते हैं 0 1 2 ऐसे कभी गिनते हैं। मेरे पास जैसे है 2 सामान है तो हम कैसे गिनेंगे, 1 और 2, ऐसे तो नहीं गिनेंगे 0 1, ऐसे तो नहीं गिनते हैं, ठीक है ना। तो यहां से गिनना कहां से शुरू होता है, 1 से। तो यह जो है ना इसी को काउंटिंग नंबर बोला जाता है। काउंटिंग ही नंबर क्या है भाई, नेचुरल नंबर है। समझ में आ रहा है ना। हिंदी में इसको बोला जाता है गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जहां से गिनना हम शुरू करते हैं, तो गिनना कहां से शुरू करते हैं बाबू, 1 से शुरू करते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 ऐसे नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो यही नेचुरल नंबर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 1 है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर आप बता नहीं सकते हैं, ठीक है। कैसे नहीं बता सकते हैं, तो ये दिखा दिए हैं आपको। यदि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम मान लेते हैं जो n है, तो n में यदि +1 हम फिर ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, अब यह n से यह क्या हो जाता है, n+1 बड़ा हो जाता है। देख रहे हैं भाई, तो इस चीज को क्या कर दिया, कथन को गलत कर दिया। यही क्या है, विरोधाभास। यही क्या है, विरोधाभास, ठीक है ना, कंट्राडिक्शन, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब चलिए, इतना तक तो समझ में आ गया। अब तो आदमी गिनने लगा कोई भी चीज को, जो कैसे काउंट करने लगा, 1 2 3 4 5 करके अपना काउंट जैसे होता है किया। अब उसको फिर समस्या आई। क्या समस्या आ गया, नया समस्या,
जैसे आपके पास 5 आम है, उसके पास 5 आम था और 5 आम वो खा गया। अब 5 आम वो खा गया तो अब उसके पास एक भी आम नहीं बचे। तो अब एक भी आम जो नहीं बच रहा है उसको कैसे लिखेंगे? तो वहीं से इन्वेंशन हुआ होल नंबर का, ठीक है ना। जैसे देखिए 0 है, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, तो उसको लिखने के लिए गणितज्ञों ने इस 0 का इन्वेंशन किया, ठीक है भाई। 0 का जो कुछ भी नहीं है इसको हम 0 से ही जो है सो लिखेंगे, जो मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहीं से 0 से होल नंबर का इन्वेंशन हुआ। फिर इसको नेचुरल नंबर के सेट में क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है ना। 0 को नेचुरल नंबर के सेट में ऐड कर दिया तो क्या मिल गया हमको? होल नंबर। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं भाई? कैपिटल W से। ये क्या है भाई? होल नंबर, ठीक है ना। मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। क्या बोला जाता है मुन्ना? पूर्ण संख्या। पता है ना होल नंबर? पूर्ण संख्या। यह क्या होता है? देखिए होल नंबर का देखिए सेट दिखाते हैं। 0 1 2 3 4 5 से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है। समझ में आ रहा? अब आपको पूछेगा सबसे छोटा होल नंबर कौन है? तो सबसे छोटा होल नंबर कौन है भाई? तो 0। कौन है? बोलो भाई थोड़ा, कौन है? कस के थोड़ा बोला कर, जब पूछे तो कस के थोड़ा बोला कर, तब मन समझ में आ रहा है ना तुमको? ये बता, समझ में आ रहा है? ठीक है, दिमाग रखेगा यहाँ पे तो तुमको भी हर चीज समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? देखिए अब होल नंबर का आविष्कार हो गया, नेचुरल नंबर का आविष्कार कैसे हुआ देख लिया, अब होल नंबर का आविष्कार कैसे हुआ वो देख लिए, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे क्या हुआ, जब आदमी डेवलप हुआ तो वो व्यापार करने लगा, ठीक है ना। व्यापार करने लगा तो उसमें वो लाभ हानि समझने लगा, प्रॉफिट लॉस समझ उसको उसका समस्या वहां पे होने लगा, ठीक है ना। कर्जा का लेन देन का कर्जा के लिए, ठीक है ना। तो जैसे आपके पास हम बता रहे हैं, जैसे आपके पास 6 रुपया है, 6, आपके पास हम 6 रुपया रखने दिए और आपसे हम 12 रुपया ले लिए। 6 रुपया रखने दिए और 12 रुपया आपसे हम ले लिए, ठीक है ना। तो हमको अब कितना चुकाना पड़ेगा आपको? तो 6 रुपया चुकाना पड़ेगा, कर्जा चुकाना पड़ेगा। हम 6 रुपया ऋण हो गए, आपके ऋणी हो गए। तो 6 रुपया जो हम ऋणी हो गए बाबू, तो इसी ऋणी को लिखने के लिए यहां पे जो है सो माइनस, ठीक है ना, -6। इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको -6 से लिखेंगे, मतलब 6 रुपया हमको चुकाना है उनको जिनसे हम 12 रुपया ले लिए, ठीक है ना। 6 रुपया दे के कितना ले लिए? 12 रुपया। तो हमको 6 रुपया चुकाना है ना जी। तो यही क्या हो गया? यहीं से इन्वेंशन किसका हो गया? इंटीजर का। किसका इन्वेंशन हो गया बाबू? इंटीजर का। इंटीजर का क्या हो गया? इन्वेंशन। इंटीजर मतलब क्या होता है? पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक होता है। इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है। इतना तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद हम कर रहे हैं जो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं? तो कैपिटल I से डिनोट करते हैं या कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। कैपिटल I से या कैपिटल Z से, ठीक है ना। चलिए इसका सेट लिखते हैं तो क्या होता है? तो इसका सेट होगा, जैसे लिखेंगे आपको देखिए, एक सेकंड यार, जैसे आपको होल नंबर पता था ना, होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 से बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। और 0 से लेफ्ट साइड क्या होता है? -1 -2 -3 होता है कि नहीं? -4 -5 -6
ठीक है ना, ये इधर बढ़ते चल जाएगा, ये इधर बढ़ते चल जाएगा, ठीक है ना, कहां तक, इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। यह इधर बने, जीरो से राइट साइड जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और जीरो से लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। समझ में आ रहा है ना, नंबर लाइन, ठीक है ना, सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे, देखते रहिए। तो यह इंटीजर का सेट है, तो बोलेंगे जी, देखिए जीरो से राइट साइड वाला जो है ना 1 2 3 4 5, यह क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको i प्लस ऊपर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है भाई, पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्ण संख्या है ना भाई, पॉजिटिव है ना, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, तो ये धनात्मक संख्या है ना, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। और जीरो से लेफ्ट साइड जो चल रहे हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, कहां तक, टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना, वहां तक जो जा रहा है भाई, तो यह जो है माइनस वाला पार्ट, यह क्या है, निगेटिव इंटीजर, क्या है, निगेटिव इंटीजर, इसको कैपिटल I लिख दीजिए, ऊपर में माइनस लगा दीजिए, तो यह क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। Z के ऊपर में माइनस लगा दीजिए, तो वो भी क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर का है, तो बताए ना, I से डिनोट कीजिए या Z से, बात बराबर है, ठीक है ना। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। यहां पे जीरो क्या भाई, ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है भाई, तो ठीक है। चलिए, अब आदमी को किस किस का ज्ञान हो गया, तो नेचुरल नंबर का ज्ञान हो गया, होल नंबर का ज्ञान हो गया, इंटीजर का भी आप ज्ञान हो गया, ठीक है ना भाई, अब इंटीजर का भी ज्ञान हो गया। चलिए, बहुत अच्छा बात है, इतना ज्ञान होना। चलिए, इसको हाँ, चलिए, आदमी को इंटीजर तक का ज्ञान अभी है, ठीक है ना, लेकिन यहां तक ही समस्या नहीं रुकी, समस्या और आगे आया, ठीक है ना, समस्या आगे आ रहा है। कैसे समस्या आगे आएगा, अब देखिए, 2 आम है, सॉरी 1 आम है, इसको 2 आदमी में बांटना है, इसको 2 आदमी में बांटना है, तो आप बताइए क्या आप नेचुरल नंबर का संख्या हो सकता है, होल नंबर का संख्या हो सकता है, इंटीजर्स का कोई हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके बांटने के लिए क्या हो जाएगा, 2 आदमी में बांटेंगे, 2 आदमी में 2 मैन में बांटना है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को हाफ हाफ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, ये हाफ हो गया। क्या 1/2 जो है सो नेचुरल नंबर है, क्या 1/2 होल नंबर है, क्या 1/2 इंटीजर है, देखा था इंटीजर के सेट में 1/2 कहीं लिखा, 1/2 1/4 1/6 कुछ भी लिखा हुआ। तो यहीं से आविष्कार हुआ किसका, रैशनल नंबर का। किसका आविष्कार हुआ बाबू, रैशनल नंबर का, ठीक है ना।
रैशनल नंबर कहाँ से आता है? तो फ्रैक्शन से आता है, ठीक है ना। फ्रैक्शन भिन्न, पता है ना, देख रहा है नहीं, भिन्न ही है ना, 1/2। समझ में आना? ये कहाँ से आता है? रैशनल नंबर कहाँ से आता है? फ्रैक्शन से आता है। वेरी गुड। चलिए, इतना तक आपको समझ में आया। जैसे 2 मीटर का रस्सी है, 2 मीटर का रस्सी को बोलेगा 3 लोगों में बांट दीजिए, तो कैसे बांटोगे भाई? 2 मीटर रस्सी को क्या करोगे? तीन बराबर भागों में उसको फोल्ड करोगे, तभी ना बांटोगे, उसको काट के। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कह रहा है जो 3 आदमी में बांटना है, कितना? 2 मीटर रस्सी को, तो प्रत्येक को कितना रस्सी मिलेगा? तो हम मान लेते हैं प्रत्येक को कितना रस्सी मिलेगा? x मीटर। कितना मिलेगा? प्रत्येक को 3 आदमी है, 1 2 3, ये आदमी है, ठीक है ना, 3 आदमी है, ठीक है, 3 आदमी। तो हम कह रहे हैं कि इसको प्रत्येक को x मीटर मिला, ठीक है ना। तो 3 आदमी है तो 3x, अब बांटना कितना है? 2 मीटर रस्सी को, तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 2/3 आ जाएगा कि नहीं? 3 नीचे है, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 2/3। कितना मिलेगा? इतना ही ना मिलेगा जी। तो यह 2/3 क्या नेचुरल नंबर है? क्या होल नंबर है? क्या इंटीजर है? नहीं है। यह क्या है? रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर कहां से आया मुन्ना? तो फ्रैक्शन से, भिन्न से। समझ में आ रहा ना जी? अब देखिए, यही रेशनल नंबर है, और यही जो लिखा हुआ है, यह किसके फॉर्म में लिखा है? 1/2 किसके फॉर्म में लिखा हुआ है? तो P/Q के फॉर्म में, ठीक है ना। P/Q के फॉर्म में है, वेयर जहां क्या है? P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या है? P और Q क्या है? जहां इंटीजर्स है। इंटीजर्स पता है ना क्या सब होता है? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, बढ़ते जाइए। इधर भी जो है सो क्या? बढ़ते जाइए। यही ना होता है इंटीजर। तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर फॉर्म क्या होता है? P/Q, ठीक है ना। यह P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। यह 2/3 जो है, यह क्या है? P/Q के फॉर्म में है। P कितना है? 2 है। Q कितना है? 3 है। लेकिन यहीं पर एक चीज याद रखिए, Q = नॉट 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्या बोले? जो रेशनल नंबर कहां से आता है भाई? तो कहां से? फ्रैक्शन से आता है। फ्रैक्शन कहने का अर्थ क्या? ऊपर वाला पार्ट क्या है? नोमिनेटर है, और नीचे वाला पार्ट क्या है? डिनोमिनेटर है। कहने का अर्थ अंश और हर। ऊपर वाला पार्ट क्या है? अंश है, और नीचे वाला पार्ट क्या है बाबू? हर है, ठीक है ना। तो देखिए, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का बात हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो डिनोमिनेटर जो है ना, कभी भी 0 नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। हर में कभी भी 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे यह 2/3 जो था, यहां पे प्रत्येक को कितना राशि मिला? 2/3 मिला। तो यह जो 2/3 है बाबू, इस पे आप थोड़ा विचार कर लीजिए, ठीक है ना। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है
जो यह कोई चीज है, ऊपर वाला क्या है, कोई चीज है, तो यह क्या चीज था, अभी तो 2 मीटर रस्सी था। और नीचे वाला क्या है, जो कितने आदमी में बांटना है, तो आदमी की संख्या है भाई। समझ में आ रहा है? देखिए लॉजिक यहीं से शुरू होगा। कितना चीज है और कितना आदमी में बांटना है। यहां पे 2 मीटर रस्सी था, 3 आदमी में बांटना था। क्या हम समझा रहे हैं जो डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं होगा? यहां पे हम आपको समझा रहे हैं q बराबर 0 क्यों नहीं होता है। ठीक है ना, क्यों नहीं होता है। ठीक है, वही कंसेप्ट चल रहा है। तो कोई भी चीज है कितने आदमी में बांटना है। ठीक है ना, यदि यहां पे लिखेंगे 2/0, यदि हम मान लेते हैं 0 दे दिए डिनोमिनेटर में। अब देखिए चीज क्या है, 2 है, और नीचे में क्या है, कितने आदमी में बांटना है। कितना आदमी क्या है, 0, मतलब आदमी है ही नहीं, तो बांटेंगे किसको भाई? अरे समझ में आ रहा है डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं होगा? आदमी ही नहीं है तो बांटोगे किसको? समझ में आ रहा? तो इसीलिए हम लिखते हैं q = नॉट 0। आज तक पढ़ा था जिंदगी में क्या, बता हैं? इसको पढ़ा है ऐसे करके। चलिए देखिए, तो आप लोग ऐसे जुड़े रहिए, चीजों को समझिए। जो मैथमेटिक्स में यदि आपको आईआईटी लेवल में जाना है, बहुत अच्छे चीजों को समझना है, तो आपको हर छोटा सा छोटा चीज को आपको क्यों का जवाब आना चाहिए। जैसे मैं ज्योमेट्री में जितना भी टॉपिक पढ़ाया हूँ, हर चीज का प्रूफ दिया हूँ। मैथमेटिक्स में कुछ भी लिखूंगा तो उसका प्रूफ मैं दूंगा, जो यह कहाँ से आया, यह क्यों आया, यह कैसे आया। ठीक है ना, जब क्यों क्या कैसे मैथमेटिक्स में आप करने लगोगे, तब आप मैथमेटिक्स के साथ खेलने लगोगे। चलिए, तो आपको रेशनल नंबर का ज्ञान हो गया, तो आप बोलेंगे जी ज्ञान हो गया। जो रेशनल नंबर का फॉर्म क्या है, p/q फॉर्म है, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर है, जहां पे क्या होता है q = नॉट 0। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो आपको हम बता दिए हैं, इस कंसेप्ट का अप्लाई किए हैं, बता दिए हैं। जब भाई आदमी नहीं है तो किस में बांटोगे? समझ में आ रहा है ना, सिंपल कंसेप्ट में समझा दिए हैं, तो समझ में आ गया आपको रेशनल नंबर के बारे में। चलिए कहाँ गया भाई, अब देखिए इतना तक आपको समझ में आ गया, तो आप बोलेंगे जी आ गया। देखिए कुछ प्रॉपर्टी का बात करते हैं। ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टी का बात कीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? चलिए शॉर्ट में पढ़ाएंगे इसको, हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, लेकिन शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। जैसे नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर है 1 है, इसमें हम 1 ऐड करेंगे। नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो 1 + 1 क्या होता है 2, तो 2 भी क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, कहने का अर्थ नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को ऐड किए तो क्या प्राप्त हुआ, नेचुरल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर में, ठीक है ना, होल नंबर में, होल नंबर क्या है, तो 0 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो होल नंबर 1 भी है ना, होल नंबर में होल नंबर को ऐड किए तो क्या प्राप्त हुआ, होल नंबर। समझ में आ रहा है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी।
रेशनल नंबर रहेगा, जैसे 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है, प्लस 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड करो तो एलसीएम इसका क्या हो गया 2, तो 1 + 1 क्या हो गया 2/2 हो गया कि नहीं भाई। तो 2/2 क्या कैंसिल आउट होकर क्या लिखा गया 1, तो 1 नहीं है 1 है, तो 1 क्या 1 है, तो 1 नीचे में क्या है डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो 1/1 लिखा रहता है ना। जैसे कुछ भी लिखा है 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, क्या बताओ 1 रेशनल नंबर है, बताओ 1 रेशनल नंबर है क्यों, तो 1 है, इसके नीचे में भी 1 है, तब ना ये p/q के फॉर्म में है। नोमिनेटर में p और डिनोमिनेटर में क्या, नोमिनेटर में भी 1 और डिनोमिनेटर में भी 1, 2 है। क्या 2 जो है सो रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्यों है, तो इसके भी नीचे में क्या है 1 है, तो यह भी क्या है p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे यह क्या हो गया, तो रेशनल ही नंबर आ गया। तो देखे ना रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड किया तो क्या आ गया, रेशनल नंबर ही आ गया। तो यही क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। अब देखिए अब आता है कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है जैसे a + b बराबर b + a होता है, या क्या होता है a + b बराबर b + a। ठीक है ना, कहने का अर्थ 2 + 3 बराबर क्या होता है 5, या 3 + 2 बराबर क्या होगा 5 ही होगा। कहने का अर्थ क्रम चेंज कर देने से, ठीक है ना, क्रम यहाँ पे a क्या है 2 है, b क्या है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे b क्या है भाई 3 है, और a क्या है भाई 2 है ना। यहाँ पे कीड़ा आके चल गया था, देखा, इसमें यही सब थोड़ा दिक्कत है, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे क्रम चेंज कर दिए हैं तो क्या सॉल्यूशन पे फर्क पड़ा, 6 हो गया नहीं ना हो गया। तो यही कहने का अर्थ है a + b, या लिखिए b + a, तो इसका सॉल्यूशन एक ही होगा। ठीक है ना, तो देख लिए। अब जैसे 3 + 4 तो 7 होता है, या 4 + 3 तो क्या होगा 7 ही। चाहे ऐसे कान पकड़िए चाहे ऐसे कान पकड़िए, कान पकड़ना ही है भाई। समझ में आ रहा है ना। 3 + 4 भी 7 होता है, 4 + 3 भी क्या होता है 7। तो क्रम चेंज कर देने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही क्या है कम्यूनिटेटिव, यही कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूनिटेटिव लॉ। ठीक है ना, एडिशन के लिए था, यह जोड़ के लिए था, गुना के लिए। ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं BA लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे 3 × 2, 3 × 2 या 2 × 3 बराबर होगा कितना भाई 6 ही होगा कि नहीं। 2 × 3 करो या 3 × 2 करो होगा 6 ही। समझ में आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको आ रहा होगा। देखिए अब यह जो लिखा हुआ है ना, आप देखो बहुत ही दिमाग वाला चीज अब हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग वाला है, थोड़ा नहीं कहते मूवी देखते देखते कोई सीन ऐसा हो जाता है, थोड़ा आदमी एकदम कॉन्शियस होकर देखने लगता है, तो वही थोड़ा अब कॉन्शियस होकर देखो यहाँ पे, अब वही सीन आने वाला है। क्या सीन है, तो अब देखिए यह क्या लिखा हुआ है भाई,
यह जो 3 लिखा हुआ है यह क्या है? यह 3 लिखा हुआ है, 3 गुने 2 मतलब क्या? यह 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है ना? 3 बार 2 को क्या है जोड़ेंगे, ठीक है ना? तो यह क्या लिखा हुआ है? यह क्या लिखा है? 3 गुने 2 बराबर क्या? 6। अब देखो 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 बराबर क्या? 6 लिख सकते हैं कि नहीं? 3 प्लस 3 तो 6 हुआ। तुम नहीं समझ रहा है यहाँ पे कंसेप्ट? देखो यह क्या है? ये 2 का 3 टाइम्स है, यह 3 का कितना है? 3 गुने 2 मतलब क्या? मतलब 2 का यह कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कहाँ तक? प्लस ए, ठीक है ना? बराबर क्या? तो यह कितना, यह क्या है? b टाइम्स तक। कहाँ तक जाएगा? b टाइम्स तक। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस कहाँ तक? b टाइम्स जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? b इंटू ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैसे ही b प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? b तक, ठीक है ना? यह कहाँ तक जाएगा भाई? तो यहाँ यह कितना टाइम्स जाएगा? तो a टाइम्स जाएगा, या a टाइम्स जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a इंटू बी, तब ना बी ए बी बराबर बी ए। क्या लिखने का अर्थ ये हुआ? 3 टाइम्स, 3 गुने 2 है तो 2 को कितना बार जोड़ रहे हैं? 3 बार जोड़ रहे हैं, ठीक है ना? वही लिखे हैं। समझ में आ रहा है ना? देखो 2 बार जोड़े हैं 3 को, तो मतलब क्या? 2 टाइम्स ऑफ 3, 2 टाइम्स ऑफ 3, समझ रहा है ना? 3 टाइम्स ऑफ 2। जैसे इसमें लिखे है ना b टाइम्स ऑफ a, तो b इंटू a टाइम्स ऑफ b, a इंटू b लिखा है कि नहीं? यहाँ पे समझ में आ रहा है मुन्ना? तो यही चीज था। यह बहुत ही जो है, देखो ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या सब होता है? जोड़ होता है, घटाव होता है, गुना होता है, और क्या होता है? भाग होता है। होता है कि नहीं बाबू? तो अब बोलेंगे जी, ये देखिए, यह जोड़ का उल्टा क्या होता है? घटाव होता है। गुना का उल्टा क्या होता है? भाग होता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन यह जोड़ का शॉर्टकट क्या होता है? गुना होता है। जोड़ का शॉर्टकट क्या है? गुना, ठीक है ना? जोड़ देखे नहीं? जोड़ का शॉर्टकट है ना? है कि नहीं? 2 प्लस 2 प्लस 2, तो क्या लिख दिए? 3 बार 3 गुने 2 मतलब क्या? 6, है कि नहीं? जोड़ का शॉर्टकट गुना, है कि नहीं? 2 बार 3, 3 प्लस 3, तो 2 गुने 3 बराबर 6, मतलब क्या? 2 टाइम्स ऑफ 3, 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर क्या? 3 टाइम्स ऑफ 2। तो मतलब जोड़ का क्या है? शॉर्टकट क्या है भाई? मल्टीप्लीकेशन। एडिशन का शॉर्टकट क्या है? मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे हम बात करेंगे, फटाक से। चलिए आइए, चलिए इक्वेशन का बात करते हैं बाबू। किसका बात करेंगे? इक्वेशन। इक्वेशन, इक्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? समीकरण। समझ में आ रहा है? तो जी अब देखिए, लिखें x प्लस 1 बराबर 2, ठीक है ना? यह लिखें x प्लस 1 बराबर 2। तो कहने का अर्थ क्या है?
ये 2 जो है राइट साइड में जो 2 लिखा हुआ है ना, यह 2 जो लिखा हुआ है, पहले इसको देखिए, यह 2 जो लिखा हुआ है, कहने का अर्थ यह x प्लस 1 जो है किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यह लेफ्ट साइड वाला जो है सो बराबर होना चाहिए किसके, राइट साइड वाला के। यही क्या है बराबर, मतलब क्या, इक्वेशन। बराबर मतलब इक्वेशन, बराबर का चिन्ह है, मतलब क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, यह तराजू का काम कर रहा है। यह तराजू है, 5 किलो इधर तो 5 किलो इधर रहना चाहिए, तब ना बैलेंस होगा। 10 किलो इधर तो 10 किलो इधर, तब ना बैलेंस होगा। तो कहने का अर्थ यह जो x प्लस 1 जो है वह किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। यही जो बराबर होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है ना, यही क्या कहलाता है, इक्वेशन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जो इक्वेशन किसको बोला जाता है। अब देखिए बराबर से यह साइड का जो टर्म लिखा हुआ है ना, x प्लस 1, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोला जाता है व्यंजक। क्या बोला जाता है, व्यंजक, एक्सप्रेशन। क्या बोला जाता है, एक्सप्रेशन। समझे। और यह x जो है, x जो है 1 क्या है, ये सब क्या है, यह दोनों क्या है, टर्म है। यह क्या है, दोनों टर्म है। यह एक्सपेंशन का क्या है, टर्म है। समझ में आ रहा है ना। और यह x के पावर में क्या है, 1, कुछ नहीं है तो क्या, 1। तो यह इक्वेशन कौन है, तो लीनियर इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है भाई, तो लीनियर इक्वेशन है। और यह x क्या है, यह x क्या है बाबू, वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल कहने का अर्थ क्या, जिसका वैल्यू चेंज करता हो, चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम। समझ रहा है ना, वेरिएबल x y z ये सब क्या है, वेरिएबल है। ये सब वैल्यू को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। लेकिन कांस्टेंट जो होता है वो वैल्यू को चेंज नहीं करता है। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है ना, तो आपको बिल्कुल आ रहा होगा। वेरिएबल के बारे में समझ में आ गया, कांस्टेंट के बारे में समझ में आ गया। वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू को चेंज करता है। एक्स वाई जेड वैल्यू को क्या करता है, बार बार चेंज। कभी एक्स का मान 1 आ जाएगा, कभी वाई का मान 2 आ जाएगा, एक्स ही 2 आ जाएगा, वाई ही 1 आ जाएगा। समझा ना, चेंज करता रहता है। लेकिन कांस्टेंट चेंज वैल्यू को नहीं करता है। इधर देखो, समझ में आ गया। और यह x लिखा हुआ है तो मतलब क्या, 1 गुने x है। 1 गुने x बराबर क्या, x है ना। तो यह 1 क्या है भाई, यहाँ पे 1 जो है, यह 1 क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट। यह क्या है, 1 क्या है, कोफिशिएंट है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया। कोई भी इक्वेशन लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा यह इसके पावर में 1 था तो यह क्या है, लीनियर इक्वेशन। इसके पावर आप देखो इक्वेशन लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है ना, लिख दिए इक्वेशन। अब जो बताओ, यह x के पावर में क्या है, 2 है, तो यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पता है मेरे, क्या होता है बता, 10th में है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। जहां पे d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना, विवेक्तर। इसका मूल क्या होता है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। होता है कि नहीं, आप बोलेंगे जी। यहाँ पे देखिए
यहाँ पर x a के जगह पर क्या है 1 है, 1 है ना, तो 1 गुने x है कि नहीं a के जगह पे, यही क्या है कोफिशिएंट है, 1 क्या है कोफिशिएंट है, यहाँ पे a क्या है कोफिशिएंट है, वेरिएबल के साथ जो रहता है ना वो क्या रहता है कोफिशिएंट, यह क्या है कोफिशिएंट, क्या यह 1 इंटू सी बराबर सी होता है, क्या 1 कोफिशिएंट है, नहीं है, क्या है, तो यह कांस्टेंट है, वेरिएबल के पीछे में जो रहता है वही कांस्टेंट, वही क्या होता है कोफिशिएंट होता है, समझ में आ रहा है ना, तो वेरिएबल तो एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड के पीछे में जो रहेगा वो क्या है कांस्टेंट, समझ में आ रहा है बाबू, तो समझ में आ रहा होगा, जो आपको वेरिएबल क्या है कांस्टेंट क्या है, यह क्वाड्रेटिक, अब इसी के पावर में रहता, इसी के पावर में 3 रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, और 4 रहता पावर तो क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक मतलब इसका पावर 4 हो जाता है, समझ में आ रहा है आपको, तो आप बोलेंगे जी, इतना तक आपको हमको लगता है समझ में आ रहा है। देखिए सबसे बड़ा कंसेप्ट आपको बताने हैं इक्वेशन में, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मोस्ट वीवीआई क्या है भाई, दिमाग में याद रखने के लिए आपको जो ऑपरेशन बताए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो बताए हैं, क्या बताए हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्या सब बताए हैं बाबू रे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भाई, यही है ना, यही बताए है ना, तो इसका सदैव ध्यान रखिएगा, जो दोनों साइड, ठीक है ना, जो ऐड करेंगे दोनों साइड सेम ऐड करेंगे, जो घटाएंगे दोनों साइड सेम घटाएंगे, जो गुना करेंगे सेम गुना करेंगे, ठीक है ना, दोनों साइड, यदि भाग करेंगे तो सेम भाग करेंगे, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है इसका। इसी कंसेप्ट के बेस्ड देखिए आपको क्वेश्चन सवाल लगवाना शुरू करते हैं फटाक से, समझ में आ रहा है, अब देखिए अब एक चीज देखिए, इक्वेशन के बारे में पता चल गया, इक्वेशन क्या होता है सब कुछ समझ में आ गया, अब देखिए जैसे एक मिनट समझ में आ रहा है ना कितना अभी तक बताया है, चलिए आपको क्या दिखाए थे, अभी दिखाए हैं ए बी बराबर बी ए, यह कैसे होता है उसके बारे में समझ में आ गया। अब देखिए माइनस ए गुने माइनस बी, यह बराबर क्या होता है ए, माइनस ए गुने माइनस बी बराबर क्या होता है ए बी, होता है कि नहीं, तो अब बोलेंगे जी होता है। अब देखिए माइनस ए गुने 0, ठीक है ना, माइनस ए गुने 0, माइनस ए गुने 0 कहने का अर्थ क्या है, वही चीज सोचो जैसे बताए थे ना 3 टाइम्स ऑफ 2, बताए थे कि नहीं, a टाइम्स ऑफ b, b टाइम्स ऑफ a, उसी कंसेप्ट को सोचो, है ना, तो माइनस में है, आपको पता है 0 से किसी भी संख्या को है ना गुना करेंगे तो क्या होता है 0 होता है कि नहीं, आप बोलेंगे जी क्या होता है भाई 0। अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, सर इतना चलता है ना लाइन बना देता है, देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए गुने
बी, ठीक है ना, ठीक है भाई। क्या लिख सकते हैं, बी माइनस बी लिख सकते हैं क्या ना, बी माइनस बी बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, ये समझ में आ रहा है, बोलो। देखिए आ रहा है समझ में, तो बोलिए आ रहा है समझ में। अब इसमें देखिए, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं बताइए। दोनों साइड जो है इसमें आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है क्या। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जैसे रहेगा a इंटू बी प्लस, है ना, यह क्या होता है भाई, ए बी, देखिए ये क्या होता है, ए बी प्लस ए सी होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, लिख सकते हैं। अब देखिए इसका प्रूफ देखिए कैसे होता है, देखिए जैसे यह ए है, यह क्या है ए, ठीक है ना। अब देखो बाबू, कलर कहाँ आ रहा है बाबू, के दूसरा कलर नहीं है। अब देखिए ये है बी, ठीक है ना, ये क्या है बी, ये क्या है बी। देखिए फिर से बताते हैं, जैसे ये देखिए ये है ए, ठीक, ये है बी, ठीक है, गौर से देखिएगा, गौर से देखिए। और यह क्या है, सी, ठीक है, यह ए है, यह बी है, और यह क्या है, बोलेंगे सी है। अब देखिए आप एक रेक्टेंगल बना लिए, जितना ही इसका लंबाई है उतना ही ऊपर लंबाई लेते हैं, क्या ये, यह क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया कि नहीं, बन गया। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, रेक्टेंगल का एरिया आप पढ़े होंगे, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, अब बोलेंगे जी होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम चलिए बीच में ये खींच दिए। अब देखिए अब पहले इसका एरिया निकालिए, पहले यह बॉक्स का एरिया निकालिए। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा बाबू, इसका होगा क्या, ए गुने बी, फिर ये क्या प्लस, अब इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, तो यह ए है, किसी का है लंबाई का ये भी है, तो यह भी ए है,
अब इसका एरिया क्या होगा, तो ए गुने सी या सी गुने ए, लंबाई गुने चौड़ाई। समझ में आ रहा है ना? तो यह होगा ए गुने बी प्लस ए गुने सी। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए यह आपका केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड देखिए। अब यह क्या है भाई, ए है, ठीक है ना? यह क्या है भाई, बी है, ठीक है। और यह क्या है भाई, तो यह क्या है, सी है, और यह क्या है, सी, ठीक है ना? ये कह रहा है इतना मत कर, सीधा निकालो ना भाई, सीधा निकालो ना भाई एरिया। इतना करने का जरूरत ही नहीं है, सीधा पूरा का एरिया निकालो। एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है कि नहीं? इसको नहीं लिख सकते हैं, ए कहा गया है, इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखो इसका एरिया क्या लिख सकते हैं, ए लंबाई, सॉरी यहां पे लंबाई लिखिए पहले, लंबाई कितना है, बी प्लस सी, बी प्लस सी, टोटल लंबाई क्या है, बी प्लस सी। देख बाबू टोटल लंबाई कितना है, बी प्लस सी, ठीक है ना? गुने चौड़ाई कितना है, ए, ठीक है ना? तो क्या यह दोनों बराबर नहीं है? देखो इसी को लिख सकते हैं, ए गुने बी प्लस ए गुने सी बराबर क्या, ए गुने बी प्लस सी, होगा कि नहीं? समझ में आया? यह चीज समझ में आया? यह क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना? तो यह समझ में आ गया। चलिए अब देखिए इधर, तो आपको क्या बोले हैं, जो दोनों साइड जो है सो क्या करना है, इसमें क्या करना है, दोनों साइड सेम क्या करना है, जोड़ना है और घटाना। इक्वेशन में बोले थे, लेकिन वो कंसेप्ट देखिए यहाँ पर, इसको मिटा के रहने दीजिए, यहाँ देखिए। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको लिख सकते हैं माइनस ए गुने बी, लिख सकते हैं ना? अब फिर यह क्या है, प्लस, या इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए गुने माइनस बी, लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर 0 है, लिख सकते हैं। ए गुने बी, अरे माइनस, हम इसको माइनस नहीं लिया, अभी प्लस में रखे हैं इसको, ठीक है ना? तो माइनस ए गुने माइनस बी नहीं होगा, माइनस ए गुने माइनस बी, यदि बी है तो ये क्या लिखा हुआ है, यह लिखा ऐसे नहीं लिखा हुआ है, बी प्लस माइनस ऑफ बी, ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको, हैं? तो अब देखो, अब गुना करो, माइनस ए गुने बी हुआ, बीच में क्या है, प्लस है ना, तो प्लस यहाँ है। अब माइनस ए है तो माइनस ए, आई क्या है, माइनस बी है तो माइनस बी। समझ में आ गया? आप यह लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। समझ में आया? तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बी, ए गुने बी, माइनस ए गुने बी, माइनस ए बी, और यह क्या हो गया, प्लस ए गुने माइनस बी बराबर क्या, 0, ठीक है? अब देखो गुणता से पहले बढ़ जाता है,
अब माइनस ए बी है ना, दोनों साइड जो है सो प्लस ए बी ऐड करो, माइनस ए बी प्लस ए माइनस बी प्लस ए बी। क्या बोले हैं, इक्वेशन में क्या करना पड़ता है, दोनों साइड जोड़ेंगे तो दोनों साइड सेम ही जोड़ेंगे, इधर दोनों इधर ए बी किए हैं तो उधर भी क्या जोड़ेंगे, समझ आया। अब देखिए यह प्लस ए बी है, यह माइनस ए बी है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं। अब यह क्या आ गया, माइनस ए गुने माइनस बी बराबर क्या, ए बी, वो आया कि नहीं, माइनस ए गुने माइनस बी बराबर क्या आ गया, ए बी। समझ में आया ए बी कैसे आया है, समझ में आ गया होगा। तो ये भी समझ आ ही दिए, जो ए गुने बी या बी गुने ए बराबर ए बी, ये भी समझा ही दिए, समझाया कि नहीं। अभी जो टाइम्स वाला बताए थे उसी में बताए हैं, तो समझ में आ गया होगा। अब देखो अच्छा क्वेश्चन अब शुरू होगा, अब शुरू हो गया अच्छा क्वेश्चन बनना, अब शुरू होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन x इंटू वाई, क्या है, x इंटू वाई बराबर x प्लस वाई, वेयर x y belongs to integer, ठीक है ना, x y आर इंटीजर, ठीक है ना, x y आर इंटीजर मतलब क्या, x y क्या है, इंटीजर है। इंटीजर क्या सब होता है बताओ बाबू, इंटीजर क्या सब होता है, पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा है कभी, तुम पढ़ा है पूर्णांक संख्या के बारे में, अभी पढ़ा है ना, तुमको पता होगा, बताओ पूर्णांक संख्या क्या सब होता है। देखो निगेटिव नंबर के साथ होल नंबर का सेट क्या कहलाता है, इंटीजर। होल नंबर क्या है, 0 1 0 से शुरू होता है। अब होल नंबर क्या कहलाता है भाई, तो 0 में किसको ऐड करेंगे, नेचुरल नंबर को, तो क्या बन जाता है होल नंबर। तो इंटीजर का बात हो रहा है ना, यहाँ पे एक्स वाई क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर क्या है, नेगेटिव नंबर से शुरू होता है, -4 -5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहता है। यही सब क्या है, इंटीजर है ना। तो इसका जो भी सॉल्यूशन होगा ना बाबू, वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्यों, तो एक्स वाई क्या है, इंटीजर है। अब चलो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है वही लड़का, दोनों कौन सा क्लास में हो दोनों, हैं 10th में, तुम भी 10th में हो। ये तुम्हारे लिए नहीं है, कगरा किसके लिए है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो 2 मिनट, बाद में पढ़ना तो हम नस लिए, उसको बंद कर दो किताब को 5 मिनट के लिए। थोड़ा यहाँ पे देखो और शुरू होगा असली इक्वेशन, सबसे भेंट होगा ना, तो क्या होता है देखो, थोड़ा समझ में प्रयास करेंगे, जो 100% समझाएं, समझ में आ गया तो दिमाग खुल जाएगा जिंदगी में। चलिए देखिए, यही आपको इक्वेशन है और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, x y बराबर x प्लस 1, यही ना है। अब चलिए या इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस उधर एक्स है, इधर ले आइए तो माइनस है, इधर प्लस वाई है, इधर ले आइए तो माइनस वाई बराबर क्या, जी। लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप बोलेंगे जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोचिएगा,
यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे भी x है। यदि x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस 1 है, y माइनस 1 है, तो इधर भी जो है सो y माइनस 1 कॉमन आना चाहिए, तब तो y माइनस 1 कॉमन निकलेगा, है निकलेगा। अब देखिए, तो आपको यहाँ पे क्या ऐड करें, इस साइड क्या ऐड करें जो y माइनस 1 निकलेगा, तो क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे। लेकिन आपको इक्वेशन का क्या रूप पता है बच्चों, जो दोनों साइड जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, प्लस, गुना, भाग जो भी करेंगे, घटाओ, वो दोनों साइड बराबर करेंगे। यदि -1 उधर तो -1 भी इधर, +1 उधर तो +1 इधर, जोड़ेंगे तो दोनों साइड जोड़ेंगे, घटाएंगे तो दोनों, लेकिन इक्वल नंबर से करेंगे। समझ में आ रहा है, तो जी आ रहा होगा। तो देखिए इसमें कि ये प्लस x इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 + 1 है, समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा होगा। अब चलिए x कॉमन लीजिए, x कॉमन लिए तो y माइनस 1 है, आ गया कि नहीं y माइनस 1, अरे x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 नहीं आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y माइनस 1 आएगा कि नहीं, बराबर क्या 1, 0 + 1 बराबर क्या 1। समझ में आ रहा है, जी आ रहा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर x माइनस 1, यहाँ कॉमन क्या है, y माइनस 1 है, आया कि नहीं, y माइनस 1। देखिए एक सेकंड, इसमें भी गलती हो जाएगा तुम लोग में, देखो इधर क्या करेंगे, इधर देखिए y माइनस 1 दोनों में से कॉमन लेंगे, तो y माइनस 1 है, बच क्या गया x माइनस 1, बच गया कि नहीं, बराबर क्या 1, बराबर क्या 1। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या सब होगा, x y का जो भी वैल्यू होगा वो सब क्या होगा, इंटीजर। यदि इंटीजर नहीं है तो वो आंसर नहीं, दिमाग में बैठा लो। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, to solve the equation where x y belongs to integer, यदि में क्या जो i जो है मतलब इंटीजर, तो x y क्या है, सदस्य है। सेट पढ़ा है, सतमा में ही है सेट इंटीजर। यह क्या लिखा हुआ है, i बराबर इंटीजर होना चाहिए, क्या -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। मतलब कहने का जो भी नंबर होगा ना वो सब इंटीजर ही होना चाहिए। x का वैल्यू, x और y का वैल्यू यही इंटीजर होना चाहिए सेट के अंदर का, बाहर का कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, दिमाग में कंसेप्ट आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे यह क्या है भाई साहब, यह है a और यह क्या है भाई b है, क्या है b है, और यह क्या है 1 है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 1 गुने 1। देखिए तो a गुने 1, सॉरी इसको मिटाओ थोड़ा, चलिए तो a गुने b क्या है भाई, a गुने b क्या है 1 है कि नहीं, a गुने b क्या है 1। 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे जी लिख सकते हैं। अब देखिए यदि a 1 होगा तो b भी क्या होगा बाबू 1, अरे a 1 तो b भी 1 होगा कि नहीं, a 1 तो b भी 1, तब ना 1 गुने 1 1, तब क्या होगा 1 गुने 1 बराबर 1। एक पॉसिबिलिटी तो ये है 1 आने के लिए, जो 1 गुने 1। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है ना, -1 गुने -1 बराबर 1 है कि नहीं। -1 को -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, अब बोलेंगे जी आएगा। तो यह दो पॉसिबिलिटी आ गई। केस फर्स्ट क्या है बाबू, यदि a बराबर 1 तो b बराबर 1 है,
चलिए अब रखिए a में 1 रखिए, तो एक क्या है भाई, एक क्या है y माइनस 1, अरे मुन्ना है कि नहीं, एक क्या है y माइनस 1 है कि नहीं, तो a बराबर 1 तो y माइनस 1 बराबर 1 है, या y बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +1 बराबर क्या 2 हो जाएगा कि नहीं। कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, ये तो हो गया y2। अब b बराबर 1 है तो b क्या है x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर अब क्या होगा 1 है, तो b1 है, अब b क्या है x माइनस 1, a क्या है y माइनस 1। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। तो चलिए अब क्या कीजिए, तो उस साइड ले जाइए, तो x बराबर 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो कहने का अर्थ क्या, x2 आया तो y क्या आया, ये ना आया हो, गलत हो गया कहीं, सही है। चलिए x2 तो y2, अब केस 2 क्या था भाई, a बराबर -1 तो b बराबर भी क्या -1, तो a क्या है y -1 तो y -1 बराबर क्या, ये क्या है y -1 तो y -1 बराबर क्या -1, तो y बराबर क्या हो जाएगा -1 उधर जाएगा तो +1 बराबर क्या 0 है। अब b बराबर -1, b बराबर -1 तो b क्या है x -1, क्यों हंस रहा भाई, x -1 क्या हो जाएगा, b क्या है -1 है कि नहीं। तो अब x बराबर क्या -1 उधर जाएगा तो +1, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x 0 y भी क्या हो जाएगा 0, मतलब यही दोनों इसका क्या है। अब देखिए यह, अब इसमें देखना है जो यह x y का जो वैल्यू है क्या कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। कंडीशन क्या है, एक्स वाई आर इंटीजर, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब एक्स वाई किसका सदस्य है, इंटीजर का सदस्य है, ठीक है ना। तो देखिए एक्स क्या आया 2 आया, तो 2 भी क्या है इंटीजर है, पूर्णांक है, 2 भी अभी क्या है इंटीजर है, यह 0 भी क्या है इंटीजर है, और ये 0 भी क्या है इंटीजर है। इस चीज को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका आंसर ये। समझने में कोई दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ तो वो सवाल देते हैं, बनाओ तो फटाक से निकाल कॉपी, अब बनाओ सवाल दे रहा हूं है। तो यहाँ दिमाग चला, जिंदगी में ये सब सीखेगा ना तभी कुछ होना है, नहीं तो कुछ नहीं होगा बाबू। देखिए एक घंटा का लेक्चर लेंगे ना तो 10th का जितना तुम्हारा अलजेब्रा है सब मिटा के रख देंगे 1 घंटा के लेक्चर में। चलिए बने रहो, समझे ना। हम ही मैक्सिमम टाइम यहाँ पढ़ाएंगे, क्लास भी लिया करेंगे कभी कभी आकर के, ठीक है ना। पहले तो पढ़ाएंगे तो थोड़ा ऐसा पढ़ो जो 10th को पास ही करो, साथ ही साथ जो है कोई एग्जाम का तैयारी कर लो तो वहाँ तुम सक्सेस हो जाओ तुरंत में। ये नहीं कि 10वां पास कर लिए 480 नंबर से आता है कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम थोड़ा मजबूत करो, समझा ना, बेस मजबूत करोगे तो तुम्ही को फायदा रहेगा, तब 420 नंबर तुम्हारा कम का रहेगा, नहीं तो लोगों तुमको बुड़बके बोलेगा, कुछ देगा नहीं आ रहा है नंबर कितना है कितना, तो बुड़बक बना देगा ना तुमको, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है भाई,
कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन। लिखो भाई, लिखो, आप क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो, जो कंसेप्ट बताए हैं उसी कंसेप्ट में बनेगा सब, ठीक है ना। यदि बनना शुरू हो गया ना तो तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। क्या समझा? तुम्हारा तुमको कितना काम करेगा यह चीज तुम देखना बाद में। हमारा ये तो हम चैनल पे लोड करेंगे तो पूरा वीडियो जीरो से देख लेना, जहाँ से अपलोड करेंगे हम, ठीक है ना। तो तुमको समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, इसको बैठा बैठा सब समझ में आएगा, ठीक है। यही था बस, यहाँ बता देते हैं चैनल को। चलिए, तो पहले इक्वेशन लिखिए, क्या है? एक्स वाई, एक्स इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर क्या है? 3 है, ठीक है। इसमें भी कह रहा है वेयर एक्स वाई आर इंटीजर। बनाओ तो थोड़ा फास्ट में बनाओ। जैसे तुमको बोले हैं ना, कैसे यहाँ से सोचना है चीजों को, जो क्या कॉमन आ रहा है, कितना अब इसमें घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ का कॉमन आ जाएगा। बस इस चीज को दिमाग में सोच के करो, डेवलप कर जाएगा दिमाग। Where WHERE जहाँ एक्स वाई क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। INTEGERS है लास्ट में। चलिए बाबू इसको सॉल्व करते हैं, देखिए दिमाग लगा। देखिए देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी। हो गया? चलिए देखिए, इसमें आपको क्या देख रहे हैं, जो क्या आएगा? y माइनस 1, यानी x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 आएगा। आएगा कि नहीं? बोलेंगे आएगा। तो -1 यहाँ आ रहा है, इधर भी क्या ऐसा आना चाहिए? -1 आना चाहिए कि नहीं? अब इसको क्या लिख सकते हैं? x इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1। उधर भी क्या करेंगे? -1, ठीक है ना। यह -1 क्या किए हैं? दोनों साइड जोड़े हैं, समझ में आ रहा है ना? अब बताओ कैसे जोड़े हैं? तो -1 कहने का अर्थ क्या? थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, चलो कैसे इसको लिखना है। चलो ठीक है, प्लस वाई, ठीक है ना। -1 लिखने का अर्थ क्या? प्लस -1 हुआ ना, y -1
तो क्या कर रहे हैं, प्लस वन जो क्या कर रहे हैं, माइनस वन दोनों साइड क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो लिखेंगे तो कैसे इसको लिखेंगे, क्या 3 प्लस माइनस 1। देख रहा है कितना छोटा छोटा बात पर जा रहे हैं, अब वहां से उसको खो दे रहे हैं। यदि तुम भी ऐसे नहीं करेगा तो तुम्हारा नहीं होने वाला इसीलिए ऐसे बता देखिए। अब यह क्या लिखा गया भाई, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 बराबर क्या 3 माइनस 1 बराबर 2 हो गया कि नहीं। तो आप बोलेंगे जी। अब यहाँ पर x कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आएगा तो y माइनस 1 बराबर क्या, यहाँ पे y माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो बच क्या गया x प्लस 1 बराबर 2 हुआ कि नहीं। और यह क्या है a है और यह क्या है भाई b है, यानी a गुने b बराबर क्या है 2। यही था जी, a गुने b बराबर क्या है 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यह 2a गुने b बराबर 2 कब कब आ सकता है, यदि a 1 हो तो b क्या होगा 2 होगा, 1 गुने 2 बराबर 2, या a जो होगा वह 2 होगा और b क्या होगा भाई 1 होगा। होगा कि नहीं, आप बोलेंगे जी होगा। और क्या होगा, और कुछ होगा, 1 गुने 2 2 गुने 1 बराबर बात बराबर होगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, यदि a बराबर -1 और b बराबर -2 हुआ कि नहीं, तब हो जाएगा -1 गुने -2 बराबर 2। चलिए केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट a बराबर 1 तो b बराबर क्या होगा भाई 2। a क्या है y माइनस 1 तो y माइनस 1 बराबर क्या होगा 1 है। तो यहां से y का वैल्यू क्या निकला, अब देखो ये जो तू उधर जो लेके चला जा रहा है ना, ये जो करते हैं जैसे 1 है उधर ले जाएगा तो +1 हो जाएगा और 2 जो हो जाता है तो कैसे होता है पता है ना, वही से जैसे अभी बताए हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड कितना ऐड करेंगे, तो यहाँ पे दोनों साइड +1 ऐड करेंगे, +1 और 1 +1, इससे यह कैंसिल हो गया, 1 बराबर क्या आ गया y बराबर 2 ऐसे आता है। तो जो देख रहा है तो तरपा देता है सीधे, माइनस इधर 1 है उधर जाए 2, 1 + 1 2 करते हो ना, वो यहीं से आ रहा है, वही थी इक्वेशन के कांसेप्ट से। जितना जोड़ेंगे उतना सेम साइड जोड़ेंगे, जितना घटाएंगे सेम साइड घटाएंगे, समझ में आ रहा है ना। गुना करेंगे तो सेम गुना करेंगे, भाग करेंगे तो सेम करेंगे, ऐसे सब चीजों समझ में आ रहा। तो y बराबर क्या बाबू आपको निकल गया 2 निकल गया। तो यहाँ पे अब देखिए b बराबर 2, तो b क्या है भाई x + 1, तो x + 1 बराबर होना कितना 2, तो
x बराबर 2 माइनस 1 बराबर क्या 1। तो मीलो के तरीके से करती है, समझाने के लिए समझा दिए, समझ में आ रहा ना, तो ठीक है। इधर भी क्या करेंगे, दोनों साइड कितना ऐड करेंगे, -1, ठीक है ना। माइनस से माइनस +1 कट जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या आ गया, x बराबर 1 आ गया, y बराबर क्या आ गया भाई, तो क्या x 1 और 2 क्या इंटीजर है, 1 और 2 इंटीजर है जी। हाँ ऊपर है नहीं, अरे भाई इंटीजर का सेट नहीं देखा है क्या, -1 माइनस नहीं बताया, तुम वीडियो शुरू से देखना हमारा, समझा ना, उसमें तुमको पता चलेगा क्या होता है। लेट से आया है ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। चलिए इतना तक समझ में आया आपको, आप देखिए क्या है, थोड़ा कॉपी लेके इधर आओ। ऐसे बनेगा, ऐसे बनना रहता तो सब बना लेगा ऐसे, बैठो। वो ये वाला इक्वेशन नहीं है, वो सिमुलेटेनियस इक्वेशन जो तुम समझ रहा है, x + y = 4 और x - y = 2, फाइंड द इक्वेशन, x y पट से निकाल लेते हो, वो नहीं है जी। थोड़ा ये सब यहाँ से बेसिक है, और बेसिक इतना है जो तुमको बताया उसी कंसेप्ट के बेस पे है, लेकिन यह सीधा आईआईटी को टच करता है, यह क्वेश्चन सब, समझा ना, समझ में आ रहा है ना। 10th के बाद वो एग्जाम देगा तो आईआईटी में जाएगा, एग्जाम की तैयारी करने के लिए 10वां के बाद, तुमको ये सब का नॉलेज नहीं रहेगा तो तुमको समझ में नहीं कुछ आएगा, वहां पर तैयारी करते रह जाओगे जिंदगी भर, कुछ नहीं होगा। तो ये सब समझना तो जरूरी है ना, क्या समझ। चलिए x 1 आया, y 2 आया, अब केस 2 क्या है बाबू, केस 2 क्या है, a बराबर -1 तो b बराबर -2। इधर देखो, यही बाकी मार रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ाते टाइम आगे देखा तो पीछे मत, ठीक है। नहीं है समझ में आ रहा है, कभी देखते रहो, समझ में आएगा ही आएगा, और समझ में भी आ रहा है यार, हुलबुल कर रहा है तब नहीं कुछ होने वाला। देखो ठीक है, a बराबर क्या है, -1, ठीक है ना, -1 है तो a क्या है, y - 1, तो y - 1 बराबर है -1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +1 बराबर 0, y क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं। अब b क्या है, -2, तो b क्या है, x + 1 बराबर -2, तो x बराबर क्या हो गया, -2 उधर जाएगा, -1 बराबर -3 हो गया कि नहीं। तो x क्या निकल गया, -3। अब देखो x निकला -3 और y निकला 0, क्या -3 इंटीजर है, निगेटिव नंबर भी इंटीजर होता है, समझ में आया ना, निगेटिव नंबर भी इंटीजर होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर होता है, समझ में आ रहा है ना, बताए थे ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 से इंफिनिटी तक, इधर भी -3 -4 -5 -6 चलते जाओ -इंफिनिटी तक, उधर 0 से राइट साइड प्लस इंफिनिटी, 1 2 3 4 5 6 का इंफिनिटी, और 0 से लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर होता है -इंफिनिटी, ठीक है ना, समझ में आ रहा। तो यह दोनों भी क्या है, इंटीजर है, तो यह भी दोनों क्या इसका है, सॉल्यूशन, ठीक है ना, x3 तो y0, x1 तो y2। इतना तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से। एक लास्ट सवाल मारते हैं, उसके बाद हम कल का पढ़ाएंगे, कल का बात करेंगे, ठीक है।
चलिए एक बार आप लोग सवाल देख लीजिए। चलिए सवाल देख रहे हैं, कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई, सॉरी प्लस नहीं है बीच में, एक्स प्लस वाई प्लस 2 बराबर, ठीक है ना, बराबर है कितना 6। यहाँ पे कह रहा है वेयर एक्स और वाई जो है आर नेचुरल नंबर। यमुना ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करो तुम लोग। क्या कह रहा है, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देखो इधर अल्लाह का करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 6, वेयर एक्स और वाई जो है क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसको बोला जाता है, बताओ किसको बोला जाता है, हाँ प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर, गिनना कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, कभी देखे हो 0 से गिनते हुए, जो 0 1 2 ऐसे कोई गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे गिनता है। काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होता है, बताओ, क्या होता है, एक होता है ना, तो वहीं से शुरू होता है। अब पूछेगा सबसे छोटा होल नंबर कौन होता है, 0, क्यों, तो 0 से शुरू होता है। सबसे बड़ा होल नंबर बता सकता है, नहीं बता सकता है, जैसे नेचुरल नंबर नहीं बता सकता है, ठीक है ना। और नेचुरल नंबर कैसे बनता है, एक एक जोड़ते जाओ, नया नया नेचुरल नंबर बनते जाएगा, ठीक है ना। 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, 2 में फिर 1 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा 3, 3 में 1 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 4, अब 4 में 1 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा 5। और क्या देख रहा है, पहले वाले से जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, उसका वैल्यू बड़ा हो जाता है, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5, 4 से बड़ा है 5, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6, 5 से बड़ा है 6, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7, 6 से बड़ा है 7, है कि नहीं। यह भी चीज दिमाग में रखना हो, इसीलिए तुम नहीं बता सकता है ना जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन होता है। यदि हम मान लो जो हम n मान लेते हैं, जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर n है, हम मान लेते हैं, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर n है। लेकिन अब हम इसमें हमको बोले सर जो है रोहन n में जो है सो +1 और ऐड कर दो, तो अभी तक तो सबसे बड़ा क्या था, n था, लेकिन जैसे ही इसमें +1 ऐड हो गया, अब क्या हो गया, इस n से भी क्या हो गया, बड़ा हो गया, n+1 हो गया कि नहीं। तो ये सही रहा, कथन सही रहा, ये सबसे बड़ा है नहीं ना। इसीलिए मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन, मतलब क्या, विरोधाभास। समझ में आ रहा है ना। पहले किसी भी चीज को, गलत चीज को हम सही मान लेते हैं, तो भाई ये सही है, फिर उसमें हम कुछ इधर उधर करते हैं, उसके बाद जो उसका रिजल्ट निकल के आता है, तब तो हमको पता चलता है अच्छा वो चीज क्या था, गलत था। जैसे हम बोलेंगे जो तुम्हारे पास में, हम बोले मेरे पास में 5 रुपया है, तुम रहे सब नहीं, आपके पास 5 रुपया कैसे होगा, 5 रुपया वाला आदमी नहीं लग रहे हैं जो आपके पास 5 रुपया होगा।
तो तुम क्या बोलेगा, सर हम आपको चेक करेंगे। बात इधर गौर करेगा, आपको बोलेगा सर हम आपको चेक करेंगे, तो बोले चेक कीजिए। जैसे हमको चेक किया, हमारा जेब से निकल गया 100 रुपया, तो हम क्या है, देखार हो गए ना भाई उसके सामने, विरोधाभास, इसी कॉन्ट्रैडिक्ट हो गया, समझा ना। मतलब बात क्या हो गया, गलत हो गया, बात गलत निकल गया। 5 ही रुपया नहीं था आपके जेब में सर, ये 100 रुपया था। वही कंसेप्ट था। यदि n सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम मान लिए, तो इसमें +1 ऐड करते हुए क्या हो जाता है, उससे भी बड़ा हो गया, तो गलत ना हो गया। यही विरोधाभास है मैथमेटिक्स में, कंट्राडिक्शन इसी को बोला जाता है। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, बड़ा IIT क्वेश्चन, मतलब सिलेबस में इस सब का बहुत यूज होता है, भर के यूज है इस सब का, समझ में रहा है कि नहीं। तो चलिए इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। इलेक्ट्रॉन नंबर के बारे में भी समझ ही गए आप शॉर्ट में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, इक्वेशन फटाक से कीजिए, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए फटाक से। अभी आपका कुछ सब आप लोग कहाँ से पढ़ा रहे हैं, अभी हम रैशनल नंबर ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो आपको बहुत कुछ बताना है रैशनल नंबर में, हमको समझ में आ रहा है ना आपको। अभी रैशनल नंबर से सीधा घुस जाएंगे हम किसमें, इरेशनल से फिर घुसेंगे किसमें, रियल नंबर, और रियल से घुस जाएंगे किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर। यही क्या है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, यही IIT का सिलेबस है। क्या जब पढ़ाएंगे तो पैटर्न से ना पढ़ाएंगे, चीजें पूरा खत्म कर देंगे, उसके बाद उसको जरूरत नहीं है फिर पढ़ाने की। चलिए इधर देखिए, आगे में बहुत से थ्योरी सब में बहुत काम करता है, बहुत कंसेप्ट सबका यूज होता है, बराबर एकदम। चलिए शुरू, हट गया अंडू हो गया। चलिए बनाते हैं। देखिए इसमें सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, x² + y² + x × y इंटू x + y + 2 बराबर क्या है भाई, 6। यही है ना। अब देखिए x² + y² + x × y, x + y + 2 × x × y, into x into y बराबर क्या, 6। ठीक है ना। एकरा लिख सके छियै ना कि x y एते के जे छै से हम ई लिख सके छियै कि नहीं, सोच के देखिए, हैं लिख सके छियै, तो बिल्कुल लिख सके छियै। ठीक है, आप देखियो, आप x² + y², अब एकरा 2xy के उठा के एकरा लगलो 2xy + xy × x + y बराबर 6 लिख सकते हैं कि नहीं बाबू रे, हैं। अब देखिए यह क्या है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab है कि नहीं। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं इसको, या x + y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस
x इंटू वाई इंटू क्या x प्लस वाई बराबर क्या 6 है। अब देखिए इसमें x y कॉमन लीजिए है। अब x y कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई कॉमन आ गया तो बच क्या गया भाई कि यहाँ पे बच गया x प्लस वाई। अरे एक्स स्क्वायर मतलब क्या x गुने x, समझ में आ रहा है भाई। तो यही लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या x प्लस वाई गुने फिर x प्लस वाई। तब ना एगो एक्स वाई कॉमन लिए तो एगो बच गया x प्लस वाई है। अब प्लस बच क्या क्या कॉमन आ गया तो बच यहाँ क्या गया x इंटू वाई। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बराबर 6, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो रे यार। तीर चला रहा है क्या एकदम समझे जैसे लग रहा मौन बैठा हुआ है डर के मारे। समझ में आ रहा है बोलो थोड़ा लाउड से, थोड़ा कैमरा में सुनाना चाहिए आदमी को ना। बहुत सरदार सब बैठे हैं ना उधर, जब लोड होते हैं तो बहुत आदमी देखते हैं सब चीज, ठीक है। तो फीडबैक थोड़ा जाना चाहिए इसलिए। चलिए इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए बहुत दिमागी वाला चीज आप खेलेंगे हम, ठीक है ना। अब दिमाग वही फाइटिंग सीन पे आ जाइए जो थोड़ा स्ट्रिक होने। तो यह क्या बाबू ए है और यह क्या है बी है। अब देखिए ए गुने बी बराबर 6। 6 का फैक्टर क्या क्या होगा जो 6 होगा। तो एक तो होगा भाई एक क्या होगा 1 गुने 6 बराबर 6। एक क्या होगा 6 गुने 1 बराबर 6। एक क्या होगा 2 गुने 3 बराबर 6। एक क्या होगा 3 गुने 2 बराबर 6। होगा कि नहीं तो आप बोलेंगे जी होगा। लेकिन ये भी तो होगा -2 गुने -3 बराबर 6। लेकिन ये आप नहीं ले सकते क्या है तो नेचुरल माइनस है, -2 -1 है नेचुरल नंबर है इसीलिए वो नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है समझ में सब आएगा। कितना भी लेवल रहेगा ना उसको हम खुआ बना देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए अब यहाँ पे दिमाग वाला बहुत बड़ा बात है। क्या है भाई अब देखिए यह x प्लस वाई क्या है ये, ठीक है ना। गौर से देखो दिखना चाहिए। बहुत आदमी किताब खोले रहता है अनलाइन रहता है उसको कुछ देख ही नहीं रहता है। दिखना चाहिए दिमाग कंसंट्रेट। x प्लस वाई क्या है 8। इसमें क्या है x प्लस वाई प्लस x प्लस x इंटू वाई है कि नहीं। इस ये तो इतना है ही यहाँ पे, इसमें क्या और ऐड है तो प्लस x इंटू वाई। कहने का अर्थ यह a से क्या होगा यह b क्या होगा ऑलवेज बड़ा होगा इसमें, ठीक है कि नहीं। तो सतर्क रहिए। a और b का चयन जो कीजिएगा आप तो उसमें a जो होगा सो हमेशा छोटा ही होगा b से। तो अब इस ऑप्शन में कौन कौन छटा जाएगा बताओ। इसमें कौन सा छटा जाएगा यदि a में 1 लेंगे, यदि a इसका 1 होगा तो b 6 ये तो होगा काहे तो b बड़ा होना चाहिए। काहे तो इतना तो ये है इसमें और ऐड हो रहा है प्लस x इंटू वाई। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए ऑप्शन छटाई का काम करेंगे अभी। तो 1 इंटू 6 यह लेंगे अभी हम ले रहे हैं। लेकिन आप इसमें भी खेला होगा यदि x और y यदि नेचुरल नंबर नहीं निकल के आएगा तो नहीं ना होगा वो। समझ में आ रहा है। लेकिन अभी तक ही होगा इसीलिए हम इसको ले रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। 1 गुने 6 है तो a1 और b क्या है 6 ले सकते हैं a से बड़ा b। लेकिन यह नहीं ले सकते हैं a6 और b1 ये कभी होगा इसमें होगा कभी a6 और b1
दे भाई ये 6 है, 6 इसमें भी ऐड किए होगा तो ज्यादा होना चाहिए, क्यों कम कर दिया, ये होगा नहीं होगा, तो यह ऑप्शन छटा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है A2 तो B3, B बड़ा है हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में से छटा जाएगा, A3 या B2 ऑप्शन से क्या हो गए, छट गए। अब चलिए केस, ये दोनों केस को देखते हैं। केस फर्स्ट, ये क्या खिंचा गया रे भाई, ये कौन परपेंडिकुलर खींच रहा है भाई बोर्ड पे गिरा के परपेंडिकुलर खींच के चल गया। चलिए ये भी अपना मैथमेटिक्स घुमा रहा है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए इधर, इतना तक आपको समझ में आ गया। केस फर्स्ट क्या है भाई, केस फर्स्ट क्या है मुन्ना, तो ए यदि 1 लेंगे तो बी क्या होगा भाई, 6 होगा कि नहीं, बोलेंगे जी होगा, कहते ए गुने बी बराबर 6, 1 गुने 6 बराबर 6, तो ए 1 तो बी 6, समझ में आ रहा है। और ए क्या है, ए है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 1, बोलेंगे जी। अब देखिए, अब b क्या है भाई, x प्लस वाई, क्या है x प्लस वाई, यही था ना, अब प्लस क्या था x इंटू वाई, यह क्या है भाई x, यह क्या है b क्या है 6 है, तो यह क्या हो जाएगा 6, समझ में आ रहा है जी। अब देखिए यह x प्लस वाई क्या है 1 है, तो x प्लस वाई क्या 1 प्लस x इंटू वाई बराबर क्या 6, ठीक है। अब देखिए या x इंटू वाई बराबर 6 माइनस 1 बराबर क्या 5 है, तो x इंटू वाई बराबर क्या निकल गया 5 निकल गया, तो 5 को क्या लिख सकते हैं हम 1 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं है। तो अब देखिए x यदि 1 लेते हैं, x आप 1 लीजिए, x इसमें 1 लीजिए, तो 1 प्लस y बराबर 1, तो y बराबर क्या 1 माइनस 1 बराबर 0, तो x हम 1 लिए, x कितना लिए 1 लिए, यदि हम x 1 लिए तो y क्या आ गया 0 आ गया कि नहीं। अब देखो ये 0 जो आ गया, 0 नेचुरल नंबर है, क्या है होल नंबर है, यह क्या हो जाएगा सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आके ही छटा गया, क्या समझा, अब आके ही पकड़ा गया, चुपके बैठा था पे मेस बदल कर, ठीक है ना, यहाँ पे आके इधर आ गया, यहाँ पे ऑप्शन भी गलत हो गया। और फिर केस 2 क्या है, केस 2 क्या है ना, केस 2 में क्या है, यदि a बराबर 2 तो b बराबर 3 है कि नहीं, क्या बोलेंगे जी b बराबर 3। तो चलिए, तो a बराबर 2 है, तो a क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 2, और b क्या है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई, तो b क्या 3 है, तो x कितना बराबर 3, क्या है, तो यह b है। अब देखिए x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई बराबर 2 है ना, तो 2 प्लस x इंटू वाई बराबर 3, या x इंटू वाई बराबर 3 माइनस 2 उधर चल जाएगा, 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा ना, 3 माइनस 2 बराबर क्या होगा 1 होगा। अब देखिए x इंटू वाई क्या हो जाएगा, x इंटू वाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x इंटू वाई क्या हो जाएगा मुन्ना 1 हो जाएगा। तो 1 को नहीं लिख सकते हैं, 1 गुने 1 है लिख सकते हैं। अब x 1 तो y भी 1, रखिए x को 1 रखेंगे, यहाँ पे x को यदि 1 रखें तो 1 प्लस y बराबर 2, तो y बराबर क्या निकल गया 2
माइनस 1 बराबर 1, ठीक है ना। तो x1 तो y1, यही क्या हो जाएगा, x1 तो y भी 1, तो यही क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, y बराबर 1, यही क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना आंसर। अब इन्हीं दोनों केस को लेके दिखा दे क्या, जो कैसे गलत हो गया है, दिखाई देते हैं क्या, और इंटरेस्टिंग थोड़ा होगा। देखिए तो बोर्ड इधर आ रहा है क्या, चलिए क्यों गलत हो गया, लॉजिकली आपको बता दिए क्यों गलत हो गया। चाहे तो यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा, एक क्या होगा यहाँ पे भाई, छोटा है होगा b से, ठीक है ना। इसके चयन से आपको दिखा दिए थे लॉजिकली। अब देखिए, अब यदि हम केस थर्ड ले लेते हैं, ये केस थर्ड, केस थर्ड है, यदि a बराबर 6 ले लेते हैं, a बराबर 6 और b बराबर कितना लेंगे, तब 1 है लेंगे। अब देखिए a कितना है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 6। अब b क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बराबर क्या, 1, ठीक है मुन्ना। तो जी तो x प्लस वाई 6 है, तो 6 प्लस x इंटू वाई बराबर 1, तो x इंटू वाई बराबर 1 माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा, -5। क्या -5, क्या -5 नेचुरल नंबर है। अभी और खेला दिखा देते हैं, देखिए x इंटू वाई, -5 को -1 में 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो अब लिख सकते हैं। देखिए x में जैसे -1 रखेंगे प्लस y बराबर 6, तो y बराबर क्या हो गया, 6 - 1, ठीक है ना। लेकिन रख ही नहीं सकते हैं ना, गाय तो -1 तो होगा ही नहीं, -5 होगा ही नहीं, क्या है तो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। यही से ऑप्शन ही से खत्म हो जाएगा, ऑप्शन से वो खत्म हो गया, प्रूफ से भी खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब केस 4 देखिए, केस 4 a बराबर 3 ले लेंगे, अब b बराबर 2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो a क्या है, x प्लस वाई बराबर 3, अब b क्या है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बराबर 2, तो x प्लस वाई 3 है, तो 3 प्लस x इंटू वाई बराबर 2, तो x इंटू वाई बराबर 2 माइनस 3 बराबर -1, यहाँ भी -1 हो गया। ये भी क्या होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये भी नेचुरल हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया। बहुत कुछ अभी बताएंगे, रेशनल नंबर, दो नंबर के बीच रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। सबसे उसका अच्छा तरीका क्या है, मीडियन माध्य वाला तरीका, ठीक है ना। दोनों नंबर को जोड़ दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है ना। जितना का पूछेगा उतना का पूछेगा आपको, यदि दो नंबर के बीच कितना मतलब पूछेगा 1/2, ठीक है ना। अब पूछ देगा आपको 2/3, 2/3 है 3, 1/2 और 3/2, ठीक है ना। इसके बीच में पूछ देगा कितना रेशनल नंबर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ दो, अब हम अथी करो,
उसको डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है ना? जितना नेचुरल नंबर आप पूछेगा जो इस दोनों के बीच कितना जो है सो रेशनल नंबर हो सकता है, तो क्या बताओगे? इन्फिनिटी। कितना होगा? जैसे लिखा हुआ पूछेंगे 1 से लेकर के 1 से 2 तक के बीच में कितना नंबर लाइन है? 1 है, आइए है 2, तो पूछेंगे 1 से 2 तक जो है सो कितना नंबर होगा, तो क्या बोलेगा? होता इंफिनिटी, समझा ना? अनंत नंबर है भाई ये, इसके तो बीच में है। अभी तुमको सिंपल सा एगो नंबर से मिलवा दे रहे हैं, बस सिंपल एगो नंबर से 1 और 2 के बीच में तो कुछ नहीं, आइए 1/2 मिल गया कि नहीं? ये 1/2 ऐसा जो है जो कितना है इसके अंदर घुसा हुआ, समझ में आ रहा है कि अनंत इंफिनिटी तक संख्या हो सकती है, समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज आपको बताएंगे जो कैसे एक फॉर्मूला आपको ऐसा देंगे ना, फॉर्मूला, ठीक है ना? ऐसा फॉर्मूला आपको हम देंगे, इसमें रेशनल नंबर 2 नंबर के बीच निकालने का, जो आप कितना भी रेशनल नंबर आपसे पूछेगा 200 400 800 1200 2000 सब के निकाल लीजिएगा। अभी तो आप 5-6 10 को निकाल सकते हैं इस सबसे, लेकिन वो जब हम बताएंगे तो आप कितना भी निकाल, लॉजिकली क्वेश्चन पूछता बराबर आएगा, कम से कम 5 को तो जरूर पूछेगा जो निकालो 5 को। ये सब मेन चीज सब है ना, क्या ये सब देख लीजिए। आपको क्या सब पढ़ा दिए हैं आप? नेचुरल नंबर पढ़ा दिए, पहले दिखाए जो आदि मानव सब, जो मानव उस टाइम में क्या कैसे गिनते थे, लाइन खींच कर गिनते थे, उससे इन्वेंशन हो गया, किससे? कौन की जरूरत पड़ा? चलो कोनो बात नहीं, सब काजू ये भय हो गेलिए, 1-2 घंटा के फिर शुरू हो गेलै, वो चालू देखते रहो, फिर जो बंद कर वो चालू देखते रहो। जा करो